हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के शेयर में ना पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी गिरावट थी, लेकिन आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज अदानी पावर का शेयर 4% तक गिर चुका है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो एक बड़ी गिरावट हमें अदानी गैस में देखने को मिल रही थी, ट्रांसमिशन में देखने को मिल रही थी। अदानी पावर फिर भी संभल रहा था, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर भी एक करेक्शन शुरू हो चुका है। वीडियो में बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 214 पर, 4.5% की बड़ी गिरावट है और बाजार जस्ट अभी खुला है। और सिर्फ अदानी पावर ही नहीं, ये हाल अदानी गैस का भी है। 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट लग चुकी है और अदानी गैस तो पिछले 5-6 दिनों से लगातार गिर रहा है 5-5% कर। इतना ही नहीं, ग्रीन में भी आज गिरावट है, 4% की गिरावट अदानी ग्रीन में है। ट्रांसमिशन भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हरकत में है, लगातार गिरावट देखने को ट्रांसमिशन में भी देखने को मिल रही है। सेम पैटर्न उसका अदानी गैस जैसा है। उसका रीज़न ये है कि MSCI इंडाइस से अदानी गैस और अदानी ट्रांसमिशन दोनों को हटाया गया है, और जैसे ही ये खबर आई डेफिनेटली शेयर में गिरावट हमें अभी देखने को मिल रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर MSCI इंडेक्स से अगर वो हट जाएंगे तो सिंपल सी बात है आउटफ्लो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और वही है। अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखो तो थोड़ा सा संभाले हुआ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ये भी गिर रहा है। अदानी विल्मर बेहतरीन कंपनी है, लेकिन यहाँ पर भी आज 2% की बड़ी गिरावट, और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 415 से थोड़ा थोड़ा करके ये हर रोज़ गिरा है, 370 पे ट्रेड कर रहा है। तो हालत ख़राब है, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर पिछले एक महीने में अगर ग्राफ देखो तो देखो पहले बढ़ रहा था, ठीक है, 188 से ये गया था 240 रुपये से भी ऊपर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे आ रहा था। और पिछले 2 दिनों में 2 बड़े झटके दिए हैं, 234 से 225 और सीधा अभी 215। तो 2 दिनों में 2 बड़े झटके यहाँ पर मिले हैं अदानी पावर में। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 27% की गिरावट है। शेयर ट्रेड कर रहा था 432 पे। अगर आप देखो तो ऑलरेडी वो गिरावट दिखा रहा था। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब उससे पहले ही ये 432 से गिरकर 275 पे आ गया था, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और ज़्यादा तोड़ के रख दिया, इसको 140 पे आ गया था शेयर। हालांकि इंट्राडे में इससे भी नीचे ये गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक दिखाया, 215 पे गया, वापस गिर गया, 240 पे गया, अब वापस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अदानी पावर के जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी शानदार थे। एक बड़ा प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया था, हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमेशा डिमांड जो है ना वो गर्मी वाले सीज़न में बढ़ जाती है बिजली की, तो जो पैसा है वो डेफिनेटली बढ़ता है, और इसीलिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। अदानी पावर अगर आप देखो तो एक महीने में 20% का ग्रोथ है, लेकिन 6 महीने में 33% की गिरावट है, और एक साल में 28% की गिरावट है, लेकिन 3 साल में 580% का ग्रोथ है यहाँ पर। अदानी के बारे में बात करें तो देखो, ये पहली अदानी ग्रुप की ऐसी कंपनी है जिसका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है, 8 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको, जो कि अच्छी बात है। ROE भी इनका अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा है, लेकिन ख़राब चीज़ ये है कि इनकी जो करंट असेट्स है ना, ये इनकी करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है, मतलब कम है ये। और डेट, हाई डेट टू इक्विटी ये बहुत ज़्यादा है, 2.61 बहुत ज़्यादा है ये, और यही वजह है कि थोड़ा सा यहाँ पर डर लगता है लोगों को। लेकिन देखो, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे अदानी पावर पसंद है, लेकिन खरीदारी का लेवल तब नहीं होना चाहिए जब महंगा हो, तब होना चाहिए जब ये सस्ता मिल रहा हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप कह रहे मतलब है ये। और जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो यार अभी तक पे नहीं किया इसने। और जहाँ तक कंपनी के परफॉर्मेंस की बात है, लास्ट मार्च क्वार्टर दमदार थे, 10,240 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे, जो कि इससे पहले के सितंबर और दिसंबर के मुकाबले आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पिछले साल के मुकाबले कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि इतना तो भैया देखो, मार्च और जून क्वार्टर वैसा क्वार्टर है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है, सरकार भी ज़्यादा पैसा पे करती है उस टाइम के दौरान, तो बढ़ जाते हैं इनके रेवेन्यू, ठीक है, लेकिन उतने नहीं बढ़े, ठीक है, जितने पिछले मतलब 2022 में थे।
उतने नहीं बढ़े थे इनके। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी आप कह सकते हो। हालांकि प्रॉफिट इनका बढ़ा है इस बार, 5,240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट रहा इनका। जो इससे पहले के क्वार्टर में 9 करोड़ भी नहीं था, सीधा 5,240 करोड़। और यही वजह थी कि रिजल्ट्स के बाद आपको कुछ दिनों की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मैं अभी यहाँ पर बाई नहीं करूँगा। अदानी पावर देखो कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं बाई नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी इसने कोई बड़ा मूव दिखाया है ना, एक बड़े करेक्शन के लिए ये रुका है। इस बार भी आप देखो बड़ा मूव इसने दिखाया था यहाँ से, और अभी करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन और मुझे देखने को मिल सकता है। और ख़रीदारी के जो मौके मुझे लग रहे हैं कि जो बनेंगे वो बनेंगे 150 से 180 रुपए के बीच में। इनिशियल बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, इनिशियल बाइंग की बात कर रहा हूँ, और थोड़ी ही क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड करने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर 150 रुपये के नीचे जाता है तो वहाँ पर एवरेज करने के मौके बन सकते हैं। अब देखिए चैलेंजेस इनके सामने क्या क्या है। चैलेंजेस ये है कि भैया हिंडनबर्ग के जो आरोप वगैरह लगे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, सेबी ने और टाइम मांगा है और कोर्ट ने दे भी दिया है, लेकिन अब ये आखिरी बार एक्सटेंड हुआ है। और उसके बाद जो सेबी ने अपनी फाइंडिंग भी जो बताई थी, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है कि भैया ये कैसे हो गया, ठीक है। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जनरली ये वो टाइम होता है जहाँ पर शेयर में तेज़ी आती है, गर्मी वाला टाइम होता है जहाँ शेयर में तेज़ी आती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, जून के उससे भी अच्छे होंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होंगे वो उतने बेटर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक अदानी की मैं बात करूँ, पावर की बात करूँ, तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, उनमें से 25.15% की होल्डिंग गिरी हुई है। एक्चुअली दिसंबर में ये होल्डिंग गिरी हुई थी 25.01, जो बढ़ गई है अभी। और रीज़न सिंपल है, और ज़्यादा जब गिरावट आई थी तो भैया बैंकों ने और ज़्यादा शेयर्स उनको गिरवी रखने के लिए मंगवाए थे। जहाँ तक बात करी जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो यार कुछ भी नहीं है म्यूचुअल फंड के पास, 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस वालों के पास भी बहुत कम है, पब्लिक के पास ज़्यादा है 13.32% और एफआईज के पास 11.70%। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा गेम हो रहा है वो प्रमोटर और एफआईज का है। अब पब्लिक के पास भी बड़ी क्वांटिटी अब आ चुकी है, तो यही वजह है कि अब शेयर में इतना बड़ा मोमेंटम आने में टाइम लगेगा, जब तक म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर खरीदारी नहीं करते। अब लूज एंड्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं, और जब भी वो बढ़ते हैं दिक्कत होती है किसी भी कंपनी को, और अदानी पावर में वही हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कंपनी अच्छी है, ज़रूर डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, नज़र आपकी होनी चाहिए अदानी पावर के ऊपर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस रेंज पे बाई नहीं करूँगा, 200 रुपये से ऊपर बाई नहीं करूँगा। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ 150 से 180 रुपये की रेंज का। वहाँ पर अगर जाएगा तो इनिशियल अगेन थोड़ी ही क्वांटिटी ऐड करने के मौके हैं, ज़्यादा मत ऐड करके बैठ जाना, क्योंकि वो कोई बॉटम आउट नहीं होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ क्या आ जाए, तो अगर गिरावट आती है उसके चलते तो नीचे एवरेज करने के मौके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अदानी की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सारी कंपनियों को पसंद नहीं करता हूँ, कुछ कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ख़रीदारी का लेवल जो है वो कहाँ पर है वो पता होना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज मुझे पसंद है ये कंपनी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये 1,600 से 1,800 के बीच में होगा, तब खरीदारी के मौके हैं। 1,800 रुपये के ऊपर मैं नहीं खरीदने वाला हूँ इसको। अदानी विल्वर मैंने कहा था कि ये मुझे पसंद है, 350 से 400 रुपये की रेंज में अगर जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि देखो वो भी कोई इसका बॉटम नहीं है, क्योंकि अगर 350 के नीचे गया तो आपको एवरेज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ये अदानी गैस मैंने कहा था कि अवॉइड करो, पढ़ना ही मत यहाँ पर, लेकिन कल मैंने अदानी गैस के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि अदानी गैस अब मुझे लगता है कि अगर 500 रुपये के आसपास जाता है तो शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अदानी ग्रीन भी मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं नहीं खरीदूंगा इसको, मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन मैंने इससे पहले जब अदानी ग्रीन के ऊपर वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले ही, तब मैंने कहा था कि अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर 500 से 600 रुपये की रेंज का, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अदानी ट्रांसमिशन तो मैं इसको फुल्ली अवॉइड मारूंगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ नहीं। तो कुछ कंपनी है जैसे कि एंटरप्राइज हो गई, विल्मर हो गई, ठीक है, ग्रीन और गैस, लेकिन और ज़्यादा फर्दर करेक्शन की ज़रूरत है।
पावर भी मुझे लगता है कि अगर करेक्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा इस वीडियो में, कि अगर ये 150 से 180 रुपये के बीच में होता है तो इनिशियल थोड़ी सी रिस्क लेने लायक क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी कोई बॉटम नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा और अगर करेक्ट होगा न्यूज़ के चलते, किसी और चीज़ के चलते, तो नीचे और बॉटम फिशिंग के मौके आपको और ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर। और मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, देखो अदानी कोई ऐसा शेयर नहीं, ऐसी कंपनी नहीं है जो बर्बाद हो जाए, ठीक है, इतनी जल्दी। हाँ, अदानी को बर्बाद अगर कोई कर सकता है तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर ऐसा कुछ होगा तब फिर संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल सी बात है, अभी अगर आप अदानी के बारे में देखोगे तो कहीं ना कहीं इनको जो पावर में कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, मतलब बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, रोड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उसके लिए भैया एक आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो मिलते भी नहीं है। तो यही कहूँगा, आपसे नज़र होनी चाहिए। अदानी पावर कंपनी में लगातार गिरावट बन रही है और शायद और फर्दर करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो अभी के लिए अवॉइड करिए। लेकिन हाँ, जो लेवल मैंने आपको बताया वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चाहे अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।